हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोटा के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने आप लोग को कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराया था। आयोटा की पावर 36, आयोटा की पावर 54, आयोटा की पावर 256, कुछ भी दे रखा हो आपको कैसे लिखना है उसको 4 के मल्टीपल में लिखना आना चाहिए। अगर आप उसको 4 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर लिखेंगे, जो आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखते थे आयोटा की पावर, वही आपका जब 4 से किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो आयोटा की पावर 0 आ जाएगा। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो कोई बात ही नहीं। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आयोटा की पावर 1, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा था तो आयोटा की पावर 2, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा था तो आयोटा की पावर 3। अच्छा, कई लोगों का तो रिमाइंडर 4 भी आ रहा होगा अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो एक बार और डिवाइड कर लो। चलिए आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने बेसिकली आयोटा, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टाइम दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसा नंबर होता है जो हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से सुनना, ऐसा नंबर जिसको हम लोग a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b आपका क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। a और b आपका कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। डेफिनेशन में वही लिखा है, इफ a and b are two real numbers then a number of the form a plus iota b is a complex number। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है, मुझे भी नहीं समझ में आया। मैं क्या बोला? इंग्लिश डेफिनेशन थी, 2-4 लाइनें याद किया था वो बोल दिया मैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। चलिए मैं a की जगह 3 लिख देता हूं, जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिख दे रहा हूं। बस a b कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। मैंने 3 लिख दिया, प्लस ये क्या है आपका? आयोटा। चलिए आयोटा भी लगा दिया। b लिख दूं, b कैसा होना चाहिए? b भी रियल होना चाहिए। ये लीजिए मैंने 4 लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया क्या? हाँ, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 4। कहने का मतलब ये है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जो जो भी नंबर लिखे रहेंगे वो आपके कैसे नंबर होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। 3 प्लस आयोटा 4, 2 माइनस 3 आयोटा, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, 4 आयोटा प्लस 3, आप लोग बताइए कॉम्प्लेक्स है? 4 आयोटा प्लस 3। कई लोग तो सोचेंगे ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये तो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। अरे वही लिखा है a प्लस आई बी। a आपका यहाँ पे चला आया है, i ये है आपका, b ये है। a आपका ये हो जाएगा, i ये है, b ये है। a प्लस आयोटा भी लिखिए या फिर आयोटा b प्लस a लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे पूछूं 3 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स है? बताइए बताइए बताइए। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। 0 आपका रियल है, a और b कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। 0 प्लस 3 आयोटा, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 आपका रियल हो गया, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका i है ही है, ये आपका b। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये भी है। अगर मैं आपसे पूछूं -3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बताइए आप लोग। हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख लीजिए -3 प्लस 0 आयोटा। कंडीशन यही है a प्लस आई बी। a आपका ये है, b आपका ये है। a b कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। a और b कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। 0 रियल है, -3 भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स है, 4 आयोटा प्लस 3। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है। a प्लस आई बी होता है। a b आपके हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं 0 हो सकता है ना 0 हो। बाकी आप लोग को एग्जाम्पल से क्लियरिटी हो गई होगी। -3 लिख लीजिएगा आप लोग। ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे लिखेंगे? -3 प्लस 0 आयोटा। 3 आयोटा को आप लोग कैसे लिखेंगे? 0 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज और जान लीजिए आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से हम लोग डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आप यहां से देख सकते हैं 3 आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और जो टर्म आयोटा के साथ लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, वो आपका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो कि आयोटा के साथ होता है। यहाँ पे रियल पार्ट आपका 3 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। ये आपका क्या लिखा है? 4 आयोटा। 4 आयोटा, आयोटा के साथ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और ये आपका क्या है? रियल पार्ट। चलिए अभी हम लोग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट लिख के कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग को क्लियर होगा। चलिए
अब हम लोग बात करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलिए मान लीजिए अगर आपको दे रखा है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये आपका क्या है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ए प्लस आई बी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ए और बी आपके कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रियल पार्ट इसमें कौन सा है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट आपका वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, मीन्स आपका एक ऐसा हो जाएगा। रियल पार्ट आपका इसमें कौन सा है, रियल पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं रियल ऑफ जेड। जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने क्या लिख दिया, आर ई जेड, ये हो जाएगा। और मैं अगर आपसे इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछूं, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड, जो आयोटा के साथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ए, इमेजिनरी पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, बी, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे अब एग्जाम्पल पूछूं 2 + 3 आयोटा, चलिए आप लोग बताते रहिए इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है। और अगर मैं आपसे सेकंड एग्जांपल पूछूं -2 आयोटा + 4, रियल पार्ट बताइए, इमेजिनरी पार्ट बताइए। अगर मैं आपसे थर्ड पार्ट में पूछूं 2 आयोटा, और मैं अगर आपसे फोर्थ पार्ट में पूछूं -5, चलिए बताइए रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। बहुत बढ़िया, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये आपका सब जेड इज इक्वल टू है, हाँ, जेड इज इक्वल टू आप लोग लिख लीजिएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है इसमें 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपका, बोलिए 3। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट होता है 2। इसमें बोलिए रियल पार्ट ऑफ जेड, कितने लोग -2 बोल रहे हैं, -2 कितने लोग बोल रहे हैं, -2 गलत है, -2 गलत है। रियल पार्ट आपका कौन सा होगा इसमें, 4 होगा। आप ध्यान से देखिए -2 आयोटा + 4 लिखा हुआ है, रियल पार्ट 4 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -2 होगा। आयोटा के साथ क्या है, -2। अच्छा इसमें बताइए रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। अच्छा आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 + 2 आयोटा, किसी नंबर में 0 से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 + 2 आयोटा लिख सकते हैं क्या, तो रियल पार्ट कितना हो गया, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट दिख ही रहा है सबको, कितना है, 2। अच्छा इसमें बोलिए रियल पार्ट, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, -5 + 0 आयोटा, -5 + 0 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड आपका हो जाएगा -5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख लीजिए -5 + 0 आयोटा। आयोटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, और जो आपका आयोटा के साथ नहीं होता, जो आपका सिंगल ऐसे लिखा हुआ है, वो क्या है, रियल पार्ट है। मेरे हिसाब से अब आप लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता लेंगे। मैं कुछ भी लिखूं 77 773 + 2 2 9 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है। कुछ भी लिखूं मैं -4 की पावर 3 + 2 की पावर 9 आयोटा, ये आपका रियल है, ये आयोटा के साथ क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ये आपका रियल होगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपके यही होते हैं। एक चीज आप लोग ये समझ लीजिएगा, अगर आपका रियल पार्ट 0 है, अगर आपका रियल पार्ट 0 है, इफ रियल पार्ट ऑफ 0 है, तो ये कैसा होगा आपका, प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, अगर आपका इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। चलिए बताइए, प्योरली रियल, इसमें बताइए, ये दोनों तो आपके रियल पार्ट में 0 है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है इन दोनों में, इसमें कौन सा पार्ट 0 है, कौन सा पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 है क्या। अगर रियल पार्ट 0 है तो कैसा हुआ, प्योरली इमेजिनरी हुआ। इसमें बताइए इमेजिनरी पार्ट 0 है क्या, इमेजिनरी पार्ट 0 है क्या। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। वो आप लोग को दिख भी रहा है, -5 प्योरली रियल है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और ये 2 आयोटा कोई रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है। तो कैसा होगा ये, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। इसमें ना प्योरली रियल होगा ना प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि 2 + 3 आयोटा है, -2 आयोटा + 4 है, कोई सा पार्ट 0 नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 मिनट और लगेगा बस। चलिए देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी आपके इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। मींस अगर मैं आपसे बोलूं टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे रखा है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और अगर आपको दे रखा है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ, लिख लीजिएगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ A1 is equal to A2 means real part of Z1 should be equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 should be equal to imaginary part of Z2। मीन्स कहने का मतलब ये है आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इक्वल होंगे, तभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आर इक्वल इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल बताइएगा आप लोग, x प्लस आयोटा y is equal to 2 plus 4 iota, find x and y, find x and y। चलिए बताइए आप लोग, फाइंड x and y बताइए आप लोग, बताइए। अच्छा इसमें रियल पार्ट्स कौन सा होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ में आया कि नहीं? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखिए x प्लस आयोटा y में रियल पार्ट कौन सा है, x, इसका रियल पार्ट कौन सा है 2, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल कर दीजिए, x इज इक्वल टू 2, ये आपका सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 आयोटा y, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 4, इसका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल। अब अच्छा x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, आयोटा इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, वही आपका लिखा है 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, ये आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों के बुक में। आप चाहे आर एस अग्रवाल देखिए, चाहे आर डी शर्मा देखिए, और आप लोग भी ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है, अब आप लोग को पढ़ना है और अब आप लोग को कंप्लीट करना है। जो टाइम आप अभी लोग अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वहां न वेस्ट करके आप वो टाइम कहां वेस्ट करेंगे, अब पढ़ने में वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग अपने गोल तक पहुंचेंगे। अगर आप लोग अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए पढ़ने में। आप 8-8 घंटे पढ़िए, 10-10 आवर्स पढ़िए, 2 टाइम्स लगाइए क्वेश्चन, 5 टाइम्स लगाइए, 10 टाइम्स लगाइए। आपको जब तक नहीं समझ में आता है आप तब तक लगाइए, छोड़िए मत, आप उसको लगाते रहिए, आप उसको लगाते रहिए, क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, आप उसको लगाते रहिए। आपको नहीं आ रहा है अच्छी बात है, आप ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स, जब तक ना आ जाए आप तब तक ट्राई करते रहिए। और आपको नहीं आ रहा है तो आप डाउट्स पूछिए, आप हमसे पूछिए, आप किसी से पूछिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 24/7 आवर्स में अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए, आप लोग डाउट्स पूछिए, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ के आगे मत बढ़िए। एक एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप लोग को क्वेश्चन रटा होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन छपे तो आप लोग को ये बोल देना चाहिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोगों को इस तरीके से रटा होना चाहिए, आप लोगों की प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।